भाई साहब कह रहे थे एकदम भाई साहब बुरा लग रहा होगा। मेरे को कभी बुरा लगता ही नहीं, कभी भी नहीं। आप कभी भी किसी से पूछ के देख लेना, जो लोग बुराइयां करते हैं, बुरा सोचते हैं, आप यकीन मानना, एक पहले दुआ कहा था किसी ने, बुरे लोगों के लिए कहा था ना, तो कहा मैंने पुट्टी बिछाए, मतलब जो आदमी अपनी कमी निकालेगा, बुराइयां करेगा, उससे तो और सावधान होने की और प्रगति करने के मार्ग मिल जाते हैं उससे, तो बुराइयों से, तो बुराइयों से लोगों की जो अपने ऊपर लालच लगाते हैं, बुराइयां करते हैं, जैसे प्रीतम लोधी की, तो प्रीतम लोधी को और मार्ग मिल जाता है प्रगति करने का, लोगों की सेवा करने का, उससे तो और मार्ग मिलता है। मैं तो कहता हूँ लोगों से, करो बुराइयां कितनी करोगे आप करिए। अब देखिए ना, अभी बुराइयां करी, पार्टी से निकाल दिया, आप लोगों के बीच में आता है यहाँ पे, क्या पता क्या? तो कृपा हुई कि नहीं हुई? बुराइयों की कृपा हुई कि नहीं हुई? नहीं, वास्तव में आज यहाँ नहीं होता। मैं नौदर को पास रहता हूँ, मैं अपने घर में बढ़िया एसी के अंदर बैठा हुआ वो पास खुला होता, लेकिन आपके पास नहीं रहता मैं। लेकिन दुख इस बात का होता है, आप सवेरे के बैठे हुए हो, आप सवेरे से भूखे प्यासे। मैं कह रहा हूँ यहाँ से कुछ लोग तो मेरे ऐसे नजर आ रहे थे कि वो चिके नहीं है, यहाँ से नहीं बैठे, यहाँ पर नेतागण भी बैठे थे। मैं देख रहा था आरक्षक पुलिस वाले भी हैं, वो भी बेचारे सवेरे के खड़े बैठे हैं, वो भी कह रहे हैं यार इतने नेता हमने आज तक नहीं देखे। मंच पर नेता जाना पब्लिक कम दिख रही थी मेरे को, लेकिन नेता बहुत थे। अब नेता ज्यादा होंगे तो भैया बताइए दिल लगाओ नहीं लगाओ, बताओ ना, नेता ज्यादा होंगे तो ये तो ओबीसी का उसका वो है कि इतने नेता अपने को देखने को मिल रहे हैं। नहीं कांग्रेस में बीजेपी में चले जाओ, मंचों में कितने दिन होते, 2 3 4 5 होते नहीं होते। तो अपन भाग्यशाली है, अपना मंच नेताओं से खाली नहीं रहता है, भरा पड़ा होता है, तो इसके हम भाग्यशाली है। नहीं अच्छे विचार मिलते हैं लोगों में। तो मैं तो इस धरती को, पावन धरती को प्रणाम करता हूँ, और पूरे विश्व की धरती को, आकाश पाताल पृथ्वी सबको चरण वंदन करके प्रणाम करता हूँ। अब रहता ना गया, आकाश पाताल पृथ्वी पूरे कर दिए, अब नहीं जाऊंगा, कोई गुस्सा हो जाना, क्या किसी का नाम लिया था ना मन, तो नाराज हो जाता है वो, कहते यार भैया मेरा नाम लिया भी तो भैया ने भूखा गुस्सा हो गया, फिर बाद में टेलीफोन करता है, कहो भैया मेरी लड़ाई तो नहीं है, तो भाई मेरा नाम लिया था उन्हें, तो मैंने आकाश पाताल पृथ्वी पूरे और पूरी पृथ्वी का कर देता हूँ, रट्टा खत्म, उसमें सब आ जाते हैं, कोई बताते नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, मैं इस धरती को भी प्रणाम करता हूँ। तो इस धरती पर हमारे मित्र रहा करते थे, आपके सांसद थे, मेरे बहुत ज्यादा अजीज थे और मेरे मित्र भी थे वो, और मैं उनको बहुत पसंद करता था। ग्वालियर जब भी जाते थे तो वो वास्तव में मेरे को बहुत सी चीजें बताते थे, प्रीतम भाई अपने को इस तरीके से, वो भी एक समाज से पीड़ित थे, उनने भी बहुत लड़ाई लड़ी यहाँ पे, और उनकी लड़ाइयाँ को अब हम लड़ने जा रहे हैं आप लोगों का सहयोग से। आप सब लोग अगर साथ देंगे तो ये बात सही है कि हम हमारे सांसद कुशवाहा जी का, हम पूरे सपने जो अधूरे रह गए उनके, हम उनको पूरा कर देंगे दोस्तों। इसलिए न ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि आप बहुत समय से बहुत लोग बैठे हुए हैं और सारी चीजें लोगों ने बोल दी यहाँ पे, अब बचा कुछ नहीं है बोलने के लिए, कम से कम एक चीज 10 बात। लेकिन हमारे आरडी प्रजापति ने तो आज हल्दी कर दी। मैं कह रहा हूँ कहीं बॉम्बे में कहीं लाभ चलना होगा और कहीं नाना पाटेकर नहीं भाई साहब के भाषण सुनना होगा, तो आज नाना पाटेकर फेल हो गया हमारे भाई साहब का। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे आरडी प्रजापति के समय मेरे को भी काम करने का बहुत मौका मिला है, लेकिन वास्तव में ईमानदारी से, मन से, दिल से, हर चीज से मैंने संग में रहकर देखा है, इनके अंदर ईमानदारी और इनके अंदर मेहनत की भरी हुई है दोस्तों। मेरा यह, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने उनके साथ काम किया। तो इसीलिए आप लोगों को उनने एक एक चीज इस तरीके से समझाई है उनने कि आप उनकी बातों को आप फॉलो करना, छोड़ मत देना, आप बातों को फॉलो करना। उनने तो पूरा नाना पाटेकर का दृश्य आज पूरी फिल्म का आरडी भाई साहब ने दिखा दिया आपको, और भी बहुत लोग अच्छे बोले, बढ़िया बोले। मैं तो आप लोगों से इतना ही कहूँगा, ज्यादा नहीं कहूँगा, कि ये बात सही है कि लड़ाई बड़ी है, लड़ाई बड़ी है, और इस लड़ाई को लड़ना कठिन है, क्योंकि हर जगह, हर व्यवस्था पर जिनसे हम लड़ रहे हैं वो लोग बैठे हुए हैं, हर व्यवस्था पर। अब कितना लड़ोगे तुम? वो तो इतना अच्छा है कि ओबीसी एससी के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे पुलिस में हो, चाहे तहसील में हो, चाहे कोर्ट में हो, चाहे वो पटवारी हो, चाहे तहसीलदार हो, किसी भी विभाग में हो, वो लोग अब धीरे धीरे
हमारी छुप छुप के हमारी अब मदद करने लगे हैं। इतना अच्छा हो गया है। लेकिन बेचारे करते कैसे हैं? छुप छुप के। उन्हें मालूम है हमारे ऊपर आका बैठा हुआ है, हमारी नौकरी खा जाएगा भैया। कई लोग कहते हैं भाई साहब हम उसमें कर देंगे, हमारा नाम नहीं आना चाहिए। अरे नहीं भैया, काम कर दो भाई लोगों ने, तुम तो हमें नाम ही का जिक्र करेगी। लेकिन उनके दिलों में जगह बन गई है। तो ये सबाने का मान के चलना कि अगली सरकार जो बोला था हमारे आरटी प्रजापति ने 23 में, अगर वो जगह हमारे अधिकारियों में, हमारे पढ़े लिखे लोगों में बैठ गई है तो वो जगह इतना ध्यान कर लेना। अब धीरे धीरे समय आ गया है, चिंगारी लग गई है, केवल ज्वाला धरने की समय रह गया है। और वो ज्वाला 23 से पहले धड़केगी और आप लोग काबिज हो गए। तो आपके जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी आपके समाजों के अधिकारी हैं, मैं तो इनके अंदर पूरी तरह घुसा हुआ हूं, इन लोगों में अंदर तक वो अधिकारी फिर वो आपका काम खुल के कर देंगे। आप अभी जाइए ओबीसी के, एसटी के, कोई भी थाने में बंद होकर देख लीजिए लड़ाई लड़के किससे, ऊंची समाज वालों से। देख लो थाने के अंदर ऊंची समाज वाला कुर्सी पे बैठा होगा, तुम महिलाएं घर नहीं होंगी, तुम बंद हो गए। अब उसमें वो मटर पनीर खा रहा होगा, हो सकता है चिकन भी खा रहा होगा बैठा वहां, और उसकी बियर भी चल रही होगा, सारी चीजें तुम देखोगे यार इसका तो बड़ा चल रहा है, क्योंकि उसके आदमी बैठे हुए हैं, तुम पिट रहे हो और पिट रहे हो। अब घर आके नहीं मोहल्ले में जब आओगे तो तुम उससे आंख मिला लोगे, नहीं मिला पाओगे। उसे पता है कि मैंने वहां पिटवाया है, पिटवाया है, जेल में पिटवाया है। मेरे भाइयों, ऐसी स्थितियां हमारे लोगों की इतनी हैं, आप पैसा खर्च कर लेना तो भी नहीं बन पाएंगी। इसीलिए इस सत्ता शासन को हमें बदलना है और हमें अपने ओबीसी समाज, एससी में इतना वोट है कि आप उस वोट से आप खुद फैसले करने लगोगे, खुद राजा बन जाओगे दोस्तों, और खुद ही सारी चीजें तुम्हारे हाथ में होंगी। वो चीजें आपको सब लोग बता चुके हैं मेरे भाइयों। इसीलिए मैं आपको जिम्मेदार कहते हुए मैं यही कहूंगा, आप लोग अब मुस्तैद हो जाओ, तैयार हो जाओ। मैंने आप लोगों से पहले भी कह चुका हूं, आप पे अगर ऊंची समाज का कोई वोट मांगने आता है तो आप एक ही शब्द बोल देना, जैसे हम तुम्हारी सेवा करते थे, हमारे घर पर अगर तुम हाँ आते थे तो हमारी महिला लीपती पोती थी और आप लोगों को बिठाती थी और देसी घी में मार बनाती थी, आपको खिलाती थी, जब खड़े होके जाते थे फिर हम तुम्हें दक्षिणा देते थे, दक्षिणा से नवाजते थे। ऐसे ही आप अगर हमको वोट मांग रहे हो तो हमको घर पर न उठा दो, लीपो पोतो, हमको भी गद्दी उठा लो, हमको भी बढ़िया माल खिलाओ, देसी घी में खिलाओ, अच्छे माल खिलाओ, जाते समय पे हमको भी दक्षिणा दो। इतना कर सकते हो क्या? तुम्हारे यहाँ दूसरी बार वोट में नहीं आएगा दोस्तों, ये पक्की तरह मान लेना। आ जाए तो प्रीतम योगी की बात को खारिज कर देना दोस्तों, तो हमें बनना पड़ेगा। और या फिर तुमको परसों से हमारे तक ये दादाजी, जगदीश दादाजी गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला के बूढ़े पड़ गए, मोदी जैसे हो गए बार बार हवा ज्यादा के, और फिर भी तुम नहीं जीत पाए। कैसे कई नेता बेचारे मर गए, खप गए, चिल्ला के ओबीसी, एसटी, लेकिन कोई ने नहीं सुनी दोस्तों मेरे भाइयों। इसके अलावा एक ही काम करना पड़ेगा। मैंने भी टीवी देख रहा था, श्रीलंका में लोग राष्ट्रपति के घर में बियर पी रहे थे, उसकी डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे थे, उसके स्विमिंग पूल में कूद के नाच रहे थे, धो रहे थे। मैंने कहा ये क्या हो गया? जनता ने तख्ता पलट दिया दोस्तों। जो इनने बड़े बड़े महल बनाए ना, अगर तुम इस चीज पे तैयार हो जाओ, ओबीसी, एसटी, एससी कि जिनने जो महल बनाए, एक दिन अपन उसमें चिकन खाएंगे दोस्तों, और एक तुम भी बियर वाला में बैठे हो गए, उनके स्विमिंग पूल में नहाओगे, उनके गद्दे बड़े बड़े लंबे चौड़े होते हैं, उन पर कूदोगे खिलोगे। ऐसी स्थिति पैदा होने वाली है 23 की बात में, ये ध्यान रख लेना। अगर इनमें ऊंची समाज के लोगों ने अगर छोटे वर्गों को ध्यान नहीं दिया तो छोटे वर्ग में धीरे धीरे चिंगारी फैल रही है, धीरे धीरे। और हम सब लोग जो मंच पे बैठे हैं और हम पूरे देश में चिंगारियां लगाते रहेंगे, तब तक दोस्तों ये 16 में बन जाएगा। चांद से नहीं बैठेंगे हम, आपके काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे। मैं हमारे जितने भी मंच पे ये नेतागण खड़े हुए हैं, नौजवान भी हैं, मैं इनसे कहना चाहूंगा कि आपको भी कसम है कि आप भी जब तक 16 न बन जाए तब तक आप भी चैन से मत बैठना मेरे भाई, चैन से मत बैठना। कहीं भी किसी भी यादी बहन जी पर देखिए कितने अत्याचार हो रहे हैं, हमारे नरेंद्र पटेल जी पर देखिए कितने अत्याचार हो रहे हैं। ऐसे कितने भी लोग हैं जिनको दबाया जा रहा है। हमारे दीप नारायण पे हमारे पे कितने केस रखे जा रहे हैं, जेल में भेज दिया दीप नारायण जी को। हम भी आंदोलन करने जा रहे हैं।
झांसी के अंदर भी आंदोलन करेंगे, हम सब जगह जाएंगे, पूरे देश में बुला रहे हैं, पूरे देश में जाएंगे। पर मेरे भाइयों, मैं इतना लोगों से कह देता हूँ तो मेरे भाई बेचारे ऐसे टाइम पर, उस टाइम पर हमारे खेती का काम चल रहा है, नवरात्र चल रही है, पूजा पाठ चल रहे हैं, इतने लोग आए यहाँ पर और सब लोग आए। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत मैं उनको बधाई देता हूँ कि आप लोग सुनने आए, आप लोगों ने सुनी और सारे लोगों की बातें आप लोग फॉलो करोगे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता मेरे भाइयों, क्योंकि आपको भी भूख लग रही है, आपको भी जाना है। मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, एक व्यक्ति चंबल से मुरैना से आया, चुनाव लड़ लिया, राजा नहीं ला, क्या प्रीतम लोधी नहीं लड़ सकता? आरती प्रजापति नहीं लड़ सकता? क्या लड़ सकते? नहीं लड़ सकते? तो मेरे भाई, जो ऐसे लोगों को राजा बना देते हैं, इतनी दूर से आया राजा बना देते हैं, और तुम यहीं के लोग यहीं के हो गए, आप भी नहीं बन पा रहे, तो ये कमजोरी हम में है। आरती भाई साहब ने जो बातें कही हैं, मेरे दिल में चुभी है वो बातें। मेरे, मैं सोचता हूँ कि आपके दिल में भी चुभी होंगी। आप बता सकते हो कि आपके दिल में चुभी है? एक एक चीज इतनी गजब की बोली है उन्होंने। मैं तो पूछूंगा आरटी भाई साहब से कि भाई साहब कौन सी दुकान से लाए थे आप, कौन सी दुकान से खरीद लाए थे? मुझे भी बता दो, मैं भी खरीद लाऊंगा। बताओ कौन सी दुकान है वो? मेरी 40 साल से दुकान दुकान पुरानी हो गई है। सुखलाल कुशवाहा के पहले से। सुखलाल कुशवाहा जी के संग मैंने भी काम कर दिया है। अच्छा, नहीं जब डीएसपी बनी नहीं थी, डीएस फोर्स। जी 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 जी। तो ऐसा अनुभव, ऐसे महान व्यक्ति के आप नीचे काम करोगे, इनकी बात को सुनोगे, फॉलो करोगे, तो मैं दावा कर सकता हूं दोस्तों, इस हिंदुस्तान पर आपका राज होगा।